ओम का उच्चारण करेंगे। ओ हाँ जी, जिसको प्रश्न पूछना हो पूछिए। हाँ बोलिए। बोलो बोलो। न मोक्ष में मुक्त आत्माओं से बात कर सकते हैं, धरती वालों से नहीं, दुनिया वालों से नहीं। हम आपस में बात कर सकते हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं, हम और वो बात नहीं कर सकते। हाँ जी बोलिए। मरने के बाद, पहले नहीं। हाँ हाँ बोलिए, ओम जी बोलिए। वो गाड़ने से कोई समाधि नहीं लगती, मिट्टी में गाड़ देते हैं, उससे कोई समाधि नहीं होती। वो तो एक ड्रामा है, नाटक है, दिखावा है। दो दिन बाद जब खोलते हैं ना उसको वापस, तो कई बार तो मरा हुआ होता है, बेचारे को सांस मिलती नहीं, मर जाता है। तो वो कोई समाधि नहीं है। समाधि होती है वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य दो दो उपाय बताए समाधि के। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ठीक है ना। हम्म। हाँ बोलिए। बैठे बैठे बोलिए, बैठे बैठे। सन्यास। इसलिए कि सन्यासी जो समाज को देता है उसका मूल्य अधिक है। जो अधिक कीमती वस्तु देता है वो बड़ा होता है। गृहस्थी क्या देता है? पैसे देता है। सन्यासी क्या देता है? विद्या देता है। पैसा बड़ा कि विद्या बड़ी? जो विद्या देता है वो बड़ा हुआ, विद्या देता है सन्यासी, इसलिए सन्यासी बड़ा है। और एक दूसरी बात, अपने यहाँ जो भारतीय परंपरा है वो क्या परंपरा है? छोटा व्यक्ति बड़े के पांव छूता है या बड़ा व्यक्ति छोटे के पांव छूता है? तो सन्यासी गृहस्थी के पांव छूता है या गृहस्थी सन्यासी के पांव छूता है? अब बोलो कौन बड़ा हुआ? अब समझ में आ गया? हाँ और बोलिए। हाँ जी बोलिए। वो श्लोक? अच्छा अच्छा। मनुस्मृति के उस श्लोक में समाज में व्यवहार करने के लिए छोटे बड़े का निर्धारण 5 कसौटियों से किया है। अपेक्षा से कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो श्लोक में बताया है, वित्तम बंधुर वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद यद उत्तरम। तो वित्तम पैसा, सेठ के पास पैसा होता है। वयः वित्तम बंधु, बंधु मतलब मित्र रिश्तेदार। किसी के पास पैसा बहुत है, बड़ा सेठ है, और किसी के पास रिश्तेदार बहुत हैं, जनशक्ति अच्छी है, 30 40 50 60 आदमी पूरे रिश्तेदारी में हैं। मामा चाचा बुआ मौसी, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे लंबी चौड़ा परिवार है, 50 60 लोग हैं उसके पास। तो कोई भी काम करना हो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फटाफट हो जाता है। तो ये है बंधु। और वयः मतलब उम्र ज़्यादा हो किसी की, 70 80 साल 90 साल, ये तीसरा है उम्र का कारण। और वयः कर्म, एक परोपकार के कर्म करता है, सोशल वर्कर है, समाज सेवा करता है,
और एक विद्या, जिसके पास विद्या है, विद्वान है। तो ये 5 व्यक्ति यदि इकट्ठे आ जाएं कहीं पर, किसी यजमान के घर में, ये 5 व्यक्ति एक साथ आ जाएं, तो वहाँ बताया कि प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, पहले किसको नमस्ते करेंगे, पहले किसका स्वागत करेंगे। तो पहले विद्वान का करेंगे, विद्या भवती पंचमी। तो जो गरीयो यद यद उत्तरम, जो बाद में बताया वो बड़ा, और जो पहले बताया वो छोटा। तो 5 में सबसे अंत में कौन बताया, विद्या। तो जिसके पास विद्या है वो पहला नंबर है समाज में, वो होता है ब्राह्मण, विद्वान। तो वो पहला नंबर है, पहले उसको सम्मानित करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उसको ठीक जगह बिठाना चाहिए। उसके बाद सोशल वर्कर को, उसके बाद बड़ी उम्र वाले को, उसके बाद जो जिसके बहुत रिश्तेदार हैं, फिर उसको। सेठ का नंबर तो 5वां है, सबसे लास्ट में सेठ का सम्मान करना चाहिए। और आजकल होता है उल्टा, सेठ का पहला नंबर, विद्वान का 5वां। ये सब गड़बड़ है। ये श्लोक का अर्थ है। उसमें मुख्यता देखनी पड़ेगी। हाँ, उस व्यक्ति में मुख्यता किस चीज़ की है, मुख्यता सोशल वर्क की है या पैसे की मुख्यता है। थोड़ा बहुत तो साइड में काम करेगा ही। सेठ भी कुछ ना कुछ तो दान देगा ना, कहीं ना कहीं संस्था में जाएगा, कुछ 2-4 फंक्शन अटेंड करेगा, कुछ 2 शब्द भी बोलेगा, थोड़ा पैसा भी देगा। पर उसमें देखना है कि उसको यहाँ क्यों बुलाया, सेठ होने के कारण बुलाया। तो उसका मुख्य जो विशेषता है वो तो सेठ वाली है, पैसे याद ही गए इसलिए उसको बुला लेते हैं। तो वो सोशल वर्क कोई ज़्यादा नहीं करता है, वो तो मुख्य तो पैसे कमाता है और दान देता है, बस इतनी बात है। तो वो सेठ के नाम से गिना जाएगा। ऐसे जिसका काम पढ़ने पढ़ाने का है, प्रचार करने का है, अध्यापन का है, वो विद्वान है, उसका मुख्य कार्य वो है। हाँ, वो दोनों विद्या में गिने जाएंगे। हाँ, दोनों विद्वान हैं, दोनों विद्या का प्रचार कर रहे हैं। एक बैठ के कर रहा है, एक घूम घूम के कर रहा है, वो विद्या वाले माने जाएंगे। आता है, पर वहाँ वक्ता का तात्पर्य देखना है, छल का प्रयोग मत करो। हाँ, ये छल है। वक्ता के अभिप्राय को समझो, वो क्या कहना चाहता है। हाँ, जो विद्वान है वो घूम घूम के प्रचार करता है, तो उसका तात्पर्य ये है कि वो विद्या का प्रचार कर रहा है। सोशल वर्क तो है, पर वो सोशल वर्क वाला इस विद्या शब्द से नहीं कहना चाहते, या ये जो विद्या वाला प्रचार है इसको कर्म शब्द से नहीं कहना चाहते। कर्म से ये कहना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल चलाता है, कोई अनाथालय चलाता है, कोई और अनाथालय चलाता है, कोई पशु घर चलाता है, कोई पक्षी घर चलाता है, वो है कर्म का मतलब। वो विद्या का प्रचार नहीं कर रहा, वो हट जाएगा उससे अलग। हाँ, वो तो विद्या में आएगा, जो प्रचार करता है विद्या का प्रचार कर रहा है, तो वो विद्या वाले क्षेत्र में आएगा। ये सोशल वर्क में आएगा, अनाथालय चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है, गौशाला चलाता है, वो समाज सेवा है। हाँ, तो वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। और बोलिए। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में 4 बातें लिखी हैं। वाक्यार्थ बोध के लिए 4 बातें जानना ज़रूरी है। अगर वो 4 बातों को ध्यान में रख के वाक्य का अर्थ निकालेंगे तो ठीक समझ में आएगा, नहीं तो भटकेंगे। वक्ता कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो आपकी गलती है। क्यों नहीं सुनते आप उसकी बात ढंग से, क्यों नहीं उसका अभिप्राय समझते। वक्ता बोल रहा है, वो बोल तो कुछ और रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है। तो समझने वाले की गलती है, वो उसकी बात क्यों नहीं समझ रहा जो वो कहना चाहता है। हाँ, हम्म हम्म। हाँ, तो वो मनुष्य का दोष है ना।
वो ईश्वर के सिस्टम को समझता नहीं और बिना समझे उस पर झूठे आरोप लगाता है कि गन्ना तो बना दिया, उस पर गुड़ तो लगाया नहीं है। भगवान को किसी ने अक्ल ही नहीं दी, गन्ना बना दिया, उस पर गुड़ नहीं लगाया। ऐसे भगवान के काम में दोष निकालते हैं तो वो मूर्ख लोग हैं। गुड़ गन्ने के ऊपर लगा देता है तो सारा गुड़ तो चींटियाँ खा जाती, आपके हाथ में क्या आता? इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना। ईश्वर ने जो किया वो ठीक किया। मनुष्यों के काम में तो गलती हो भी सकती है, मनुष्य के काम तो आधे अधूरे होते हैं, फिर उसमें गलतियाँ होती हैं, फिर व्यक्ति उसमें सुधार करता है, तो मनुष्य की बात तो मान भी लें हम। ईश्वर के काम में दोष निकालोगे, आपकी बुद्धि ईश्वर से ज़्यादा है क्या? ये पागल लोग हैं ऐसे जो झूठे ईश्वर पे झूठे आरोप लगाते हैं, और ईश्वर उनको दंड देगा, छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। जो लोग ईश्वर को गाली देते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, उसके काम में दोष दिखाते हैं, वो सब अपराधी लोग हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। ईश्वर किसी को माफ़ नहीं करने वाला। हाँ हाँ, बोलिए। क्या कह रहे हैं? सन्यासी ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? ये उनकी यूनिफॉर्म है। ये पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस की अलग होती है और नागरिक पुलिस की अलग होती है, फायर ब्रिगेड वालों की अलग होती है, सेना में थल सेना की अलग होती है, जल सेना की अलग, सबकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं। तो सन्यासी की यूनिफॉर्म है, इसी से तो वो पहचाना जाता है। ऑरेंज कलर क्यों होता है? इसलिए कि ये वैराग्य को उत्पन्न करता है। क्या बोला? वैराग्य उत्पन्न करता है, वैराग्य की सुरक्षा करता है, इसलिए ऑरेंज कलर रखा है। ठीक हो गया? हाँ बोलो, जोर से बोलो। गृहस्थ में रहने से हानि क्या है? हानि ये है कि संसार में आसक्ति बढ़ जाती है, राग द्वेष बढ़ जाता है, मोह माया बढ़ जाती है, वो छूटती नहीं, फिर मोक्ष में नहीं जा सकते, व्यक्ति वहीं संसार में अटक जाता है और संस्कार बिगड़ जाते हैं, राग आदि आदि। तो ये सारी हानियाँ हैं। और बोलिए। हाँ बोलो। सपने क्यों आते हैं? जब हमारी नींद कच्ची होती है तब सपने आते हैं, जब गहरी नींद होती है तब सपना नहीं आता। जब हम रात को सोएंगे 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे जब सोएंगे तो जागृत अवस्था से हम गहरी नींद में जाएंगे, तो पहले रास्ते में कच्ची नींद आएगी, फिर बाद में गहरी आएगी। तो जब जागृत से कच्ची नींद में जाते हैं तो उस समय शुरू शुरू में सपने आते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर। मान लो 9:30 बजे सोए तो 10 बजे के अंदर अंदर आपको सपना आ सकता है। आ सकता है, आएगा ही ऐसा गारंटी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो जब भी आएगा वो कच्ची नींद में आएगा। फिर 10 बजे आप गहरी नींद में चले गए, सुबह 3, 3:30 बजे तक गहरी नींद में सोते रहे। अब जब वापस जागृत अवस्था में आएंगे गहरी नींद से, तो फिर बीच में रास्ते में कच्ची नींद आएगी, फिर नींद खुलेगी। तो जब सुबह के टाइम 4 बजे के आसपास, तब थोड़ी कच्ची नींद होती है, तो या फिर उस समय सपने आते हैं। तो अधिकतर सपने इस समय पर आते हैं जब नींद कच्ची होती है। कभी कभी रात को 2 बजे भी कोई लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, गर्मी हो गई, मच्छर काटने लगे, तो उस समय भी हमारी नींद कच्ची हो जाती है। तो उस समय भी कभी कभी सपने आ सकते हैं। जब भी आएंगे वो कच्ची नींद में ही आएंगे। हाँ बोलिए। हानि ये है कि घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, जो घर वालों की संपत्ति है वो छोड़नी पड़ती है, मोह माया छोड़नी पड़ती है, बस ये हानि है। ठीक है। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों का तो कारण यही है ना, नींद कच्ची हो इस कारण से आते हैं। अगर गहरी नींद होगी तो मन के अंदर जो संस्कार रखे हैं
वो नहीं जागेंगे। जब कच्ची नींद होती है तो मन में रखे संस्कार जागते हैं, इस कारण से स्वप्न आता है। हाँ जी। क्या आया? वैशेषिक में वो आत्म मनसोह संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति तथा स्वप्न, इन कारणों से स्मृति आती है और इसी कारण से स्वप्न आता है। आत्मा और मन का संयोग विशेष हो और संस्कार हो, तो संस्कार होता है वो जागता है तो स्मृति आती है, संस्कार जागता है तो स्वप्न आता है। जागृत में स्वप्न आता, स्मृति आती है, और सोते समय फिर स्वप्न आता है। ऐसा है। इसलिए कि लोग मेहनत नहीं करते ऋषि बनने के लिए। मुफ्त में थोड़ी बनते ऋषि मेहनत करोगे तो बनेगा ना तो आप नहीं मिल रहा तो आप मेहनत करो, आप बनो ऋषि। लोग दूसरों पे आपत्ति उठाते हैं, जी आजकल ये नहीं मिल रहा, आजकल वो नहीं मिल रहा। ये नहीं कहते मैं करूँगा, हैं? ये कोई नहीं कहते, सब काम से बचना चाहते हैं। तो आप बोलो मैं करूँगा, ऋषि बनूंगा, तपस्या करूँगा। घर वाले नहीं समझेंगे, घर वाले नहीं समझेंगे। उनको तो बोल दो स्वामी दयानंद जी ने समझाया घर वालों को, उसके घर वाले समझे थे, फिर आपके कैसे समझ जाएंगे घर वाले कभी नहीं समझेंगे। वो तो कोई कोई भाग्यशाली होता है मेरे जैसा जिसके घर वाले समझते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे घर वाले समझते थे। जाओ बेटा, मैंने कहा पिताजी मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। बोले जाओ जाओ, हमें बहुत खुशी है, जाओ ब्रह्मचारी बनो, तुम्हारा खर्चा भी मैं दूंगा, पढ़ते रहो, जब तक पढ़ोगे पैसे मैं दूंगा, चिंता नहीं करना। ऐसे तो कोई कोई होता है मेरे जैसा जिसके परिवार के लोग समझते हैं, वो खुशी से छुट्टी दे देते हैं, बाकी सब तो नहीं देते। हाँ जी बोलो। हाँ जी, तब उनको बस बता के निकल लो जैसे स्वामी दयानंद निकल लिए कोई बात नहीं, बैठे हैं तो अच्छी बात है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। बोलो हाँ या ना। आपकी उम्र कितनी हो गई? 18 के बाद सरकार भी नहीं रोक सकती, पुलिस भी नहीं रोक सकती, सरकार भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। 18 के बाद व्यक्ति वयस्क है, एडल्ट है, उसको अपने यहाँ निर्णय लेने का अधिकार स्वयं है, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। माता पिता अपनी इच्छा से जी रहे हैं, हाँ या ना? चाचा मामा अपनी इच्छा से जी रहे हैं, तो क्या हमको अपनी इच्छा से जीने का अधिकार नहीं है? फिर हमें कोई क्यों रोकेगा? उसको कोई अधिकार नहीं रोकने का। अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के कानून के अनुकूल कर रहे हैं, ईश्वर के कानून के अनुकूल कर रहे हैं, फिर किसी को अधिकार नहीं है हमको रोकने का। हाँ, 18 से कम हो बच्चा तो ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत दबाव चल सकता है, पर वो भी तब जब वो गलत काम करे तब। अगर ठीक काम कर रहा है तो उस पर अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। लोग डालते हैं, ये गलत है। हाँ जी बोलो। कभी कभी तुक्के लग जाते हैं, तुक्का भी लगता है ना कभी कभी। हाँ, वो सपने सच हो जाते हैं, कभी कभी तुक्का लग जाता है, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने जो सपना देखा वो सच ही हो जाएगा। लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, मैं अरबपति हो गया हूँ, करोड़पति हो गया हूँ, फिर वो होता ही नहीं वो सच होता ही नहीं सपने में तो पता नहीं क्या क्या देखता है आदमी फिर कहाँ सच होता है? वो नहीं होता। हाँ जी बोलो। मैंने कहा था अभी आप छोटे हैं, आपको अभी वैराग्य समझ में नहीं आएगा। फिर आप पूछ रहे हैं कि स्वामी दयानंद को तो जल्दी समझ में आ गया, उनको क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि उनके पूर्व जन्मों के बहुत संस्कार थे, बहुत तपस्या पहले से कर रखी थी, इसलिए उनको समझ में आ गया। आप में से भी अगर किसी ने कर रखी होगी तो आपको भी आ सकता है। बाकी सामान्य नियम यह है कि इतनी छोटी उम्र में वैराग्य समझ में नहीं आता। धीरे धीरे आप बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे
तो धीरे धीरे आपकी क्रियाओं से पता चल जाएगा कि आपके अंदर पिछले संस्कार कितने हैं। जब पता चल जाएगा तो फिर जिसके होंगे ज़्यादा उसको हो जाएगा वैराग्य। छोटी उम्र में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली तपस्या होनी चाहिए तब उसी को होता है, सबको नहीं होता। बोलिए। दिन में भी सपने आते हैं, जागते हुए या सोते हुए? हाँ, तो सोएंगे तो कच्ची नींद में आएगा, वो तो मैंने कहा ही था आपको। दिन में सो जाएंगे तो कच्ची नींद होगी, जब भी कच्ची नींद होगी सपना आ जाएगा। हाँ बोलिए। इसका उत्तर दे चुका हूँ। गुरु जी को समर्पण करो, जो गुरु जी कहें ये कर लो वो कर लो, जो गुरु जी मना करें ये नहीं करना वो मत करना। बस आप बुद्धिमान हो जाएंगे, अनुशासन प्रिय हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। एक ही नियम है, गुरु जी को समर्पण करो। जैसे यम नियम में, योगाभ्यास में ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर समर्पण करो तो उससे फटाफट समाधि लग जाती है। तो वहाँ ईश्वर समर्पण है, यहाँ गुरु समर्पण है, तो यहाँ ये लाभ हो जाएगा, वहाँ वो लाभ हो जाएगा। जी और बोलिए। काक चेष्टा बको ध्यानम। अब मैंने नहीं बताया, किसी और ने बताए होंगे। बाकी हाँ हाँ ये हैं पांच लक्षण यही हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम तथैव च गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। देखो इनको याद है। रट्टे तो बहुत मार लेते हैं ये। सब गुरुकुलों में रट्टे खूब लगवाते हैं। जो श्लोक थोड़ा सा शुरू करो आगे वो पूरा कर देंगे, उनको सब याद है। पर पालन कितना होता है वो तो अपना अपना हर एक का पुरुषार्थ है, ठीक है ना। तो ये थे 5 लक्षण विद्यार्थी के। दोनों। आप पहचान सकते हैं किसी की लगी या नहीं लगी? हाँ या ना? तो नहीं पहचान सकते ना आप। हाँ तो फिर आप फिर विश्वास क्यों नहीं करते? आप संशय की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं कि कौन सी लगी थी? उसका अर्थ ये है कि वो अपने मन के विचारों को अंदर से रोक सकते थे। आँख खुली होगी तो भी रोक सकते थे। ये बहुत ऊंचे अभ्यास की बात है, सबके बस की नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी आदमी किसी गहरी सोच में डूब जाता है और वो ऐसे आँख खोल के बैठा रहता है और उसके आगे से कोई निकल जाए उसको पता नहीं चलता कि कौन चला गया। वो कहीं और सोच में होता है, पुरानी बातों में। तो फिर कोई आकर पूछता है, भाई एक आदमी यहाँ से गया, आपको पता है कौन गया? बोला मुझे नहीं पता। अरे तुम यहाँ बैठे नहीं थे? हाँ हाँ बैठा था। फिर तुम्हारी आँख खुली नहीं थी? कि हाँ आँख तो खुली थी। फिर देखा क्यों नहीं? कि मैं कुछ और सोच रहा था। ऐसा कभी होता है कि नहीं? तो जब आदमी कुछ और सोच रहा हो तो भले ही आँख खुली हो उसको कुछ पता नहीं चलता सामने क्या हो रहा है, तो वो तो बाई चांस हो जाता है। पर जो योगी व्यक्ति होते हैं ऊंचे स्तर के, वो अधिकारपूर्वक ऐसा कर लेते हैं, अपने मन को अलग विषय में लगा लेते हैं, आँख भले खुली रहे वो देखते ही नहीं। तो स्वामी सत्यपति जी महाराज ऐसा बताते थे कि मैं इतना अभ्यास कर चुका हूँ, मैं आँख खोल कर भी समाधि लगा लेता हूँ, ऐसा वो कहते थे। जी और बोलिए। तो आप ये पूछ रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये श्लोक सब जगह चलता है। तो वास्तव में इस श्लोक का सही अर्थ तो कुछ और है। लोग
गलत अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। सही अर्थ तो ये है गुरुर ब्रह्मा। वो लोग गलत अर्थ ये करते हैं जो सामने गुरुजी बैठा है यही ब्रह्मा है। जो सामने शरीरधारी गुरुजी बैठे हैं यही ब्रह्मा है, यही गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये गुरुजी जो है शरीरधारी गुरुजी ये विष्णु है और यही महेश्वर है। और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यही परमात्मा है, यही हमारा गुरु है। और इस गुरुजी को हम नमस्कार करते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग ऐसा अर्थ करते हैं, ये गलत है। सही अर्थ है कि यहाँ शब्दों को थोड़ा पलट दीजिए, फिर अर्थ ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं गुरु ब्रह्मा, जो गुरु जी है वो ब्रह्मा है। और सही अर्थ है जो ब्रह्मा है वो असली गुरु है। सब गुरुओं का गुरु जो है, जो ब्रह्मा है, परमात्मा सर्वव्यापक, वो सबका गुरु है। और जो विष्णु है सर्वव्यापक, वो सबका गुरु है। जो महेश्वर है, सबका सबसे बड़ा मालिक है, दुनिया का राजा है, वो ही सबसे बड़ा गुरु है। और जो साक्षात समाधि में परमात्मा की अनुभूति होती है, वही सबका गुरु है। उस सर्वव्यापक महान सर्वशक्तिमान ऐसे गुरु को हम नमस्ते करते हैं। ये इसका ठीक अर्थ है। लोगों ने उल्टा अर्थ कर दिया। श्लोक ये पौराणिक है। हाँ, पौराणिक लोगों ने ऐसा श्लोक बना लिया, कहीं पुराणों में होगा, प्रचलन में ये चलता है। शायद दिया हो, पता नहीं, याद नहीं मुझे, हो सकता है वो। हाँ जी बोलिए। ये अभी साध्य कोटि में, हमें तो जचा नहीं, कोई अग्नि के शरीर भी होते होंगे। वो मान लो होते भी हों तो खाएंगे क्या? आग खाएंगे, आग से पेट भर जाएगा। और शरीर कैसा होगा, उसमें हड्डियाँ होंगी या नहीं? हड्डियाँ होंगी तो आग से तो जल जाएंगी। इसलिए वो जचा नहीं हमको, उसको हम साइड में रखते हैं। जो ये पार्थिव शरीर है, बस इसको समझ लो, इससे अपना मोक्ष में चले जाओ। आग्नेय होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर वहीं चल के देखेंगे मोक्ष में। नहीं, वायवी भी कह रखे हैं उन्होंने, ऐसा ऐसा लिखा है। हाँ तो चलो, उनका विचार है, अपना लिखा है। नहीं, वो भी पार्थिव है। पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे, न्याय दर्शन का सूत्र है। ये जो पृथ्वी पर शरीर मिलते हैं ये सारे पार्थिव हैं, चाहे वो पानी में रहने वाली मछली भी क्यों ना हो, वो भी पार्थिव है। गुणांतरोपलब्धे, इसमें पृथ्वी का विशेष गुण उपलब्ध होने से। पृथ्वी का विशेष गुण कौन सा है? तो मछली में देखो कितनी गंध आती है, और जल का तो गंध गुण है ही नहीं। वैशेषिक पढ़ा है ना, तो उसमें गंध कहाँ है? जल में। पृथ्वी में है गंध रस रूप स्पर्शवती पृथ्वी है। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। और रूप रस वत्यः आपो द्रवास्निग्धा, तो जल में तो कहीं भी गंध का नाम नहीं आया। तो मछली में देखो कितनी तेज़ गंध आती है, और मरी मछली में तो और 50 गुना ज़्यादा आती है, बहुत तीखी होती है, आदमी सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए वो गंध वाले जितने भी शरीर हैं वो सारे पार्थिव हैं। चाहे कबूतर का हो, भले हवा में उड़ता है, उसमें भी गंध आती है। तो ये सारे पार्थिव शरीर हैं। ठीक है। और बोलिए जी, बोलिए उदय जी, बोलिए। दसवें दिन शुद्ध होता है। इसका अर्थ है कि जब गुरुजी की मृत्यु हो जाती है, तो जो शिष्य लोग हैं उनको गुरुजी में कुछ राग था या नहीं था ना, तो गुरुजी चले गए, तो वो राग के कारण बेचारे दुखी हो जाते हैं कि हमारे गुरुजी चले गए, अब हमको विद्या कहाँ से मिलेगी, और जो सहयोग मिलता था वो कैसे मिलेगा। तो उसके कारण उनको दुख होता है, तो मन उदास हो जाता है। फिर वो धीरे 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 8-10 दिन में
धीरे धीरे वो समझ जाते हैं, भाई चले गए सो चले गए, वापस तो आएंगे नहीं। फिर गांव वाले लोग भी आके समझाते हैं और आसपास के लोग समझाते हैं कि ये संसार अनित्य है, कोई सदा नहीं जीता। श्री राम जी चले गए, श्री कृष्ण जी चले गए, अर्जुन भी चले गए, दुर्योधन भी चले गए, सिकंदर भी चले गए, धीरू भाई चले गए, सब जाएंगे, तो गुरु जी भी चले गए, तो क्यों रो रहे हो, अब क्यों दुखी हो रहे हो? बाकी चिंता मत करो, जो आपकी समस्या है वो हम आपको सहयोग करेंगे, अब जो है सो है, उसको स्वीकार करो। तो इसलिए धीरे 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 फिर वो 8-10 दिन में समझ जाते हैं कि हाँ अब गुरु जी गए, अब तो वापस आएंगे नहीं, तो अब जैसा है उस परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन आगे चलाओ। तो फिर वो 10वें दिन उनका शोक दूर हो जाता है। जब उनका शोक दूर हो जाता है तब इसको कहा कि वो शुद्ध होता है। तो अब वो शुद्ध हो गया, जो शोक अविद्या से बढ़ गया था अब वो हट गया, ये है शुद्ध का मतलब। शव को प्रेत कहते हैं, शव तो अगले दिन संस्कार कर देंगे, शव तो 10 दिन नहीं रखा रहेगा ना। प्रेतहार जो लिखा है ना, गुरु का शिष्य जो प्रेतहार है, प्रेतहार मतलब उस शव को उठा के शमशान घाट तक पहुंचाने वाला, हरि धातु है, उसका अर्थ है हरण करना, ले जाना, उठा के ले जाना। तो जो गुरु जी का शव ले गया था विद्यार्थी, और वो तो संस्कार अगले ही दिन हो जाएगा, या तो उसी दिन हो जाएगा या अगले दिन हो जाएगा। तो वो जो गुरु का संस्कार, अंतिम संस्कार करके आया जो विद्यार्थी है, वो बेचारा शोक से ग्रस्त हो जाता है, तो उसको शोक दूर करने में 8-10 दिन लगते हैं। तो 10वें दिन वो शुद्ध हो जाता है, उसका शोक दूर हो जाता है। सब जगह, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो उदाहरण है। जैसे विद्यार्थी 10वें दिन शुद्ध हो जाता है, ऐसे सभी लोग हो जाते हैं। अब पहले तो लोग 12 दिन 13 दिन भी बैठते थे, 12-13 दिन बैठते थे ना, और फिर 12वें दिन या 13वें दिन वो अंतिम क्रिया करते थे, शोक समाप्ति। तो फिर सूचना निकालते थे, भाई कल शाम को 4 बजे हम शोक समाप्ति रस्म पगड़ी, वो पगड़ी की रस्म होती है वो करेंगे। तो सब लोग उसमें आते थे, शामिल होते थे। तो सबको सूचना मिल जाती थी कि इस घर का मुख्य व्यक्ति अब चला गया, अब घर की सारी जिम्मेदारी इस व्यक्ति पर है। तो उसके सर पे पगड़ी बांधते थे, मतलब अब घर की पगड़ी, घर की इज्जत अब उसके सर पर है, उसके ऊपर सारा भार है, वो संभालेगा घर का जो भी लेन देन है। तो गांव वालों को सबको सूचना मिल जाती थी कि अब ये मालिक है घर का, अब आगे जो ट्रांजैक्शन करनी है इसके साथ करनी है और दूसरे के साथ नहीं। अब वो मालिक वो है और उस ट्रांजैक्शन आपने कर ली भाई के साथ, तो वो कहेगा भाई मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, आपने मुझसे बात नहीं की, घर का मालिक तो मैं हूँ, तुमने उससे बात की, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए लोगों को सूचना मिल जाए, इस कारण से वो रस्म पकड़ी की जाती थी। और फिर अगले दिन से घर का मुख्य व्यक्ति वो, उसके आधार पर सारे व्यवहार चलते थे। तो वो इसलिए मनाई जाती थी कि 10-12 दिन में सबका मन सामान्य रूप से ठीक हो जाता है और वो जो तीव्र शोक था वो दूर हो जाता है। फिर वो समाप्ति करके अगले दिन सब लोग अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। घर पे कब तक बैठे रहेंगे? दुकान बंद करेंगे तो कब तक बंद रखेंगे? आखिर तो काम भी तो करना है ना, आगे भी तो जीवन चलाना है। तो इस तरह से ये परंपराएं बनाई गई थी। 10-12 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ हाँ, है ना, ये 10वें दिन लिखा तो है। 10वें दिन, 12वें दिन, 10वें दिन का तो मिलता है प्रमाण। और फिर किसी को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, उसने 2 दिन बढ़ा दिए, वो 12 दिन बैठ गया, कोई 13 दिन बैठ गया। वो फिर सामाजिक परंपराएं बन गई। कभी किसी ने देखा भाई अब संडे आ रहा है तो संडे को सब लोग आ सकते हैं और बाकी फ्राइडे को नहीं आ सकते, थर्सडे को नहीं आ सकते, दूर दूर से आने वाले लोग, और वर्किंग डे में घर छोड़ना मुश्किल होता है, ऑफिस छोड़ना मुश्किल होता है। तो संडे की सुविधा देख करके उन्होंने रख दिया कार्यक्रम। अब तब तक वो 13 दिन हो गए। तो किसी ने वो संडे का मुख्य कारण तो देखा नहीं, बस 13 दिन गिन लिए, भाई उसने 13वें दिन किया था तो हम भी 13वें में करेंगे। ऐसे परंपराएं बिगड़ जाती हैं जी। किसमें? कॉपी में? नोटबुक? हाँ तो होते हैं ना। उसमें आपको संशय क्यों है? भात खाते हैं आप, चावल खाते हैं ना, चावल में भी होते हैं, दाल में भी होते हैं, सब चीज़ में होते हैं सब चीज़ों में होते हैं।
क्या करते हैं? क्या? फोटो? हाँ, फोटो भी कागज़ के होते हैं, उसमें भी होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। लोहे में, लकड़ी में, सोने में, चांदी में, रोटी में, दाल में, चप्पल में, जूते में, पत्थर में, हर चीज़ में होते हैं भगवान जी। तो कहाँ नहीं है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है। वेदों में लिखा है ईश्वर सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम है, ईश्वर हर वस्तु में है। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। इसलिए कि वो जो शरीर जलाने का कार्यक्रम है वो थोड़ा कठोर कार्यक्रम है, और स्त्रियों का मन जो है वो उतना कठोर नहीं होता, तो वो बेचारी इमोशनल हो जाती वहाँ जा कर के। अगर ऐसा सीन देखेंगी तो इमोशनल हो जाती हैं, इसलिए उनको मना करते हैं कि आप उस काम को मत देखो, आप घर में रहो, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाकी ये काम हम कर लेंगे। इसलिए फिर पुरुष वहाँ चले जाते हैं। ये बात। हाँ जी, और बोलिए, बोलिए। क्या लिखा है दर्शन में? 12 तरीके? कहाँ लिखा है? कौन से दर्शन में लिखा है? हाँ, तो जिससे सुना था उससे पूछो। मैंने तो कहा नहीं 12 तरीके होते हैं बिजली के। जिसने कहा था ना उससे पूछना, मुझे नहीं मालूम। हाँ जी। छठा मंत्र। हाँ जी। सविता प्रथमे अहन, अग्निर्द्वितीय, वायुस्तृतीय। हाँ जी। उसमें तो लोग ऐसा कहते हैं कि 12 दिन लिखे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन तक इन इन पदार्थों में घूमता है। तो ये अर्थ मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने इस भाष्य को 35 बार पढ़ा है, इसी मंत्र को, क्योंकि रोज़ इसी बात पे झगड़ा चलता है तो मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ, फिर विचार करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ मैंने कहीं गलत तो नहीं समझ लिया, इसलिए इसको बार बार पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। तो करीब 35 बार पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उसमें महर्षि दयानंद जी ऐसा नहीं कहना चाहते कि पहले दिन सूर्य में जाता है, दूसरे दिन अग्नि में, तीसरे दिन वायु में। वो ऐसा नहीं कहना चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते? क्योंकि मृत्यु के बाद जो आत्मा इन 12 पदार्थों में भ्रमण करे, तो उस समय एक तो वो शुद्ध आत्मा है, जीवात्मा है, और एक उसके साथ सूक्ष्म शरीर है। 2 चीज़ें हैं। अब सूर्य में जाए तो सूर्य से ना तो सूक्ष्म शरीर को लाभ है, ना आत्मा को लाभ है। सूर्य, अग्नि, वायु, जल, वनस्पति, औषधि से तो स्थूल शरीर को लाभ होता है, और स्थूल शरीर उसके पास है नहीं, तो खाली आत्मा वहाँ जाके क्या करेगा? निष्प्रयोजन, कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्यों क्यों जाएगा वहाँ? अब अगर जाएगा तो उसमें 2 पक्ष उठते हैं। एक तो आत्मा स्वयं जावे, या फिर ईश्वर उसको वहाँ घुमाए। अब स्वयं तो वो बेहोश है, स्वयं तो उसको होश नहीं, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको तो पता भी नहीं। तो स्वयं तो वो जाएगा नहीं सूर्य में, वायु में, अग्नि में, जल में, वनस्पति में। तो बचाइए कि ईश्वर ले जाए। तो ईश्वर फालतू का काम करता नहीं, वो क्यों सूर्य में ले जाएगा जब कोई लाभ ही नहीं उसको। तो ये सारी बातें सोचकर मुझे ये समझ में आया कि ये मरने के बाद की स्थिति नहीं है। भावार्थ में लिखा है कि मृत्यु के बाद जो आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं, तो वो कुछ काल तक भ्रमण करके कर्मफल के आधार पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था से पुनर्जन्म को धारण करती हैं। ऐसा लिखा है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, दोनों भाषाओं में लिखा है। तो कुछ काल तक भ्रमण करती हैं, बस इतना है। वो कुछ काल 12 दिन नहीं है। तो ईश्वर घुमाएगा नहीं, क्योंकि लाभ नहीं कोई, और वो स्वयं बेहोश है, वो जा नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक नहीं घूमता। कुछ लोग कहते हैं वहीं अपने घर के अंदर ही मंडराता रहता है, घर वालों को देखता रहता है, हैं?
ये भी सब झूठ है, कोई प्रमाण नहीं है। जब वो बेहोश है तो वो कैसे घूमेगा? कुछ लोग कहते हैं वो भूत प्रेत बन के भटकता रहता है, वो भी झूठ है, क्योंकि उसको होश तो है नहीं। तो ये सब बातें गलत हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि ये सूर्य, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति आदि से जो लाभ होता है वो होता है स्थूल शरीर को। तो कुछ काल तक भ्रमण करके, अब जैसे मान लीजिए इसका अर्थ ये है, एक व्यक्ति की अमृतसर में मृत्यु हुई, वो 90 साल का था, और उसके टोटल हिसाब से जो कर्म बनते थे बैलेंस शीट में, ईश्वर ने उसके कर्मों के आधार पर ये डिसाइड किया कि इसको अगला जन्म जम्मू कश्मीर में देना है, श्रीनगर में। और वहाँ पर एक सोने चांदी का व्यापारी है, वो जवान है 32 साल का, और उसकी प्लानिंग चल रही है संतान उत्पत्ति करने की। उसके कर्म और उसकी पत्नी के कर्म इस व्यक्ति के साथ मैच करते हैं, अमृतसर में जो मरा। तो अब उसको अगला जन्म उस परिवार में देना है। तो ये न्याय दर्शन में लिखा है, माता पिता और संतान तीनों के कर्म आपस में मैच करते हैं, तब उस आत्मा को उस माता पिता के यहाँ ईश्वर जन्म देता है। तो उसकी मृत्यु कहाँ हुई? अमृतसर में। अब अगला जन्म कहाँ देना है? श्रीनगर में। तो अमृतसर से श्रीनगर तक ईश्वर उसको उठा ले जाएगा, और अमृतसर से श्रीनगर पहुँचाने में 1 सेकंड लगता है। बिजली भी इतनी तेज़ भागती है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तो वो तो बहुत पास में ही है। तो वहाँ तक पहुँचाने में तो कोई देर नहीं लगती। तो कुछ काल भ्रमण कृत्वा, जो ऐसा लिखा है, किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा, तो कुछ काल का अर्थ ये समझना चाहिए कि उसको वहाँ से उठा करके और श्रीनगर तक ले जाना है। अब रास्ते में नदी भी आएगी, समुद्र भी आएगा, कोई पहाड़ी भी आएगी, वृक्ष भी आएगा, वनस्पति आएगी, कोई ऐसे ऐसे सब चीज़ें आती रहेंगी, जल औषधि सब आएंगे। तो उसमें से वो क्रॉस होता हुआ चला जाएगा, वो तो सामान्य बात है, जब जाएगा तो रास्ते में ये सब आएगा ही। तो इस तरह से कुछ काल तक भ्रमण करके, इसका अर्थ ये लगाना चाहिए कि अमृतसर से और श्रीनगर तक ईश्वर उसको ले जाता है। बस इतनी देर लगती है उसमें, 2 सेकंड लगे, 5 लगे, आधा मिनट लगे, 1 लगे, जो भी लगे, बस इतनी ही देर में उसको उठा के ईश्वर उस परिवार में पिता के शरीर में डाल देता है जिसके यहाँ संतान पैदा करनी है। पहले आत्मा पिता के शरीर में जाता है, ये बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है 9वें समोल्लास में। पहले वो पिता के शरीर में जाता है, भोजन से या किसी छिद्र आदि से पिता के शरीर में प्रवेश करता है। फिर माता पिता जब गर्भाधान करेंगे तब वो पिता के शरीर से माता के शरीर में ईश्वर उसको बिठा देगा, और बस जब बिठा देगा, अब वो गर्भ स्थापन हो गया तो उसका भ्रूण विकसित होना शुरू हो गया। आत्मा की उपस्थिति के बिना भ्रूण का विकास नहीं हो सकता। ये बात मेडिकल साइंस भी मानती है। खैर मेडिकल साइंस आत्मा को तो नहीं मानती, उस रूप में चलो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन सांख्य दर्शन कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि आत्मा के बिना शरीर का विकास नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में एक सूत्र है जिसमें यह बताया, अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति। यदि आत्मा गर्भाधान के समय माता के शरीर में जाएगा तब तो भ्रूण की स्थापना होगी और उसका विकास शुरू होगा, और यदि आत्मा नहीं गया तो वो गल सड़ जाएगा, तो उसका विकास नहीं होगा। तो अब जब ईश्वर ने उन दोनों के गर्भाधान करने पर जब आत्मा को पिता के शरीर से माता के शरीर में बिठा दिया, अब उसका स्थूल शरीर बनना शुरू हुआ, भ्रूण। अब इसको वायु, सूर्य, अग्नि आदि, जल आदि से लाभ होगा। तो मेरी समझ में आया कि गर्भ स्थापन के बाद उसको 12 दिन तक इस वायु, अग्नि, जल आदि की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे उसका शरीर का विकास होता है। तो ये अर्थ लगाना चाहिए, मुझे तो ये समझ में आया। ठीक, चलो धन्यवाद। जी इस तरह से बताया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, और बोलिए शंका। जैसी यहाँ चलती है 4 बजे उठना, ये वेदों में बताइए, वही चल रही है यहाँ, ये जापान वालों की नहीं है।
ये वेदों की बताई हुई है। हाँ जी। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया था वो मंत्र यूं के यूं एज इट इज़, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, उसका नाम है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल सफ़ेद, शुद्ध, साफ सुथरा, जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, वो शुक्ल है। फिर ऋषियों ने उस शुक्ल में कहीं कहीं कुछ कुछ मंत्रों में शब्द बदल दिए, अपनी ओर से शब्द बदल दिए। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में है विश्वाभूतानि, और कृष्ण यजुर्वेद में है सर्वभूतानि। तो विश्व के स्थान पे सर्वा शब्द कर दिया, वो ऋषियों ने थोड़ा चेंज कर दिया। तो जो चेंज किया हुआ है, थोड़ा उसमें परिवर्तन कर दिया, उसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। उसमें मनुष्यों का इंटरफेयर हो गया ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ का मतलब वैसी गड़बड़ नहीं कि उसके अर्थ के अर्थ बदल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ परिवर्तन मनुष्यों की ओर से किया गया, कुछ परिवर्तन जिसमें हो गया, उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद है। कोई सरल करने के लिए, कोई और कारण से, किसी और कारण से ऐसा किया। ऋषि लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसे फालतू काम नहीं करते। बेईमान लोग होते हैं, वो घोटाला करते हैं, फालतू की बातें मिक्स कर देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, वो प्रमाणों के विरुद्ध काम करते हैं, वो गड़बड़ वाले होते हैं। ऋषि लोग ऐसा गड़बड़ नहीं करते, वो सही काम करते हैं, कोई उद्देश्य बनाकर करते हैं। भाई इसको भी चला दो, गर्मी हो गई। हाँ बोलिए। वानप्रस्थ में और सन्यास में नाम क्यों बदलते हैं? नाम इसलिए बदलते हैं कि नए नाम से व्यक्ति का जीवन नया हो जाता है, उसको अपने नाम से प्रेरणा मिलती है, इसलिए उसका नाम बदल देते हैं। अब वो पहले था जगदीश कुमार, गृहस्थी में जगदीश कुमार था, तो सब लोग उसको जगदीश जगदीश बोलते थे और वो वैसे लेवल का मान के व्यवहार करते थे। अब वानप्रस्थ के बाद तो उसका जीवन बदल गया ना, वो गृहस्थ वाले काम बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया है, दुनियादारी बंद हो गई, वो झूठ छल कपट राग द्वेष सब छोड़ दिया। अब उसने जीवन अपना बदल लिया, शुद्ध जीवन हो गया। अब ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी बुद्धिमत्ता से, दूरदर्शिता से अपना पढ़ाई करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ध्यान आदि आदि, ये सब अच्छे अच्छे काम करने से अब उसका जीवन बदल गया। जब जीवन बदला तो उसका नाम भी बदलो। अब जीवन तो बदल गया और नाम वही जगदीश कुमार, तो वो पुराना नाम सुन के वो फिर उसका वापस दिमाग वैसा ही हो जाएगा, फिर वो व्यापारी बन जाएगा। तो इसलिए उसको पिछला जीवन छुड़वाना है, पिछला जीवन उसको याद न आए, इस कारण से उसका नाम भी बदल देते हैं कि अब आपका नया जीवन है, एक नया क्षेत्र है, इसमें आपको प्रवेश करना है और इस ढंग से जीवन जीना है, इसलिए उसका नाम बदलते हैं। संन्यास में भी इसीलिए बदलते हैं, ताकि अब व्यक्ति ऊंचे स्तर पर आ गया, अब उसका जीवन और तरह का बन गया। पहले कुछ ड्यूटीज़ अलग थी उसकी, वानप्रस्थ में था तब उसकी ड्यूटी अलग थी, अब संन्यास में ड्यूटी बदल गई, उसका पद भी बदल गया, लोगों का व्यवहार भी बदलेगा, इसलिए उसका नाम बदलते हैं। जी। आनंद और सरस्वती क्यों लगाते हैं सन्यासी के लिए? आनंद इसलिए लगाते हैं कि अब वो आनंद में रहता है, अब टेंशन में नहीं रहता वो इसलिए उसके नाम में आनंद लग जाता है, ठीक है ना। और सरस्वती इसलिए लगाते हैं, सरस्वती विद्या की देवी है, तो वो विद्वान है, उसने सारी विद्या प्राप्त कर ली, तो इसलिए वो सरस्वती नाम पीछे जोड़ देते हैं। वैसे और भी कारण है सरस्वती का। सन्यासियों में 10 वर्ग माने जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि उनके 10 ग्रुप हैं। जैसे गृहस्थियों में अपने सरनेम होते हैं ना, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई प्रजापति है, कोई खंडेलवाल है, कोई चावला है, कोई ऐसे ऐसे बहुत सारे अपने अपने सरनेम चलते हैं। तो हमने ऐसा सुना कि सन्यासियों में भी 10 प्रकार के सरनेम चलते हैं। तो जो व्यक्ति जिस सरनेम वाले सन्यासी से दीक्षा लेता है, तो वो उसकी गुरु शिष्य परंपरा में गुरुजी वाला सरनेम उसको मिल जाता है। जैसे शर्मा का बेटा भी शर्मा होता है,
वर्मा का बेटा वर्मा होता है, खंडेलवाल का बेटा खंडेलवाल होता है, वो सरनेम मिल जाता है ना पीछे से। तो यहाँ सन्यासियों में भी ऐसी परंपरा चलती है। तो जो व्यक्ति सरस्वती नाम वाले ग्रुप के सन्यासी से दीक्षा लेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको भी वही नाम मिल जाएगा, सरस्वती। कोई सरस्वती है, कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई परिव्राजक है, ऐसे 8-10 सरनेम चलते हैं सन्यासियों में। तो जो परिव्राजक नाम के गुरुजी से दीक्षा लेगा तो उसको भी परिव्राजक बोलेंगे। जो सरस्वती वाले से दीक्षा लेगा तो उसका नाम भी सरस्वती हो जाएगा। महर्षि दयानंद जी ने सरस्वती नाम वाले सन्यासी से दीक्षा ली थी, इसलिए उनके नाम के पीछे क्या लग गया? दयानंद सरस्वती। और हमारे गुरुजी थे परिव्राजक, वो उस वर्ग में थे। हमने उनसे सन्यास लिया तो उन्होंने हमको परिव्राजक, वो सरनेम हमको मिल गया। तो ऐसा है, ठीक है। हाँ बोलिए। करना तो नहीं चाहिए। क्यों करना चाहते हैं आप परिवर्तन? हाँ, तो स्वामी दयानंद जी से सन्यास लो जा करके फिर लगा लेना सरस्वती ना। जो गुरुजी है उनका फिर सम्मान क्या रहा? गुरुजी का सम्मान तो रखना चाहिए ना। अब बाप तो है शर्मा, अब बेटा कहे मैं तो हूँ चावला, ये क्या मतलब हुआ भाई? तुम अपने बाप को बाप ही नहीं मानते, ये कोई सभ्यता थोड़ी है। तुम्हें उसने सरनेम में भी शर्म आ रही है? क्यों शर्म आ रही है भाई? तो गुरुजी परिव्राजक है तो आप भी परिव्राजक बनो। अगर आपको सरस्वती पसंद है तो सरस्वती नाम के सन्यासी से जाके लो दीक्षा, फिर परिव्राजक से क्यों ले रहे? तो गुरुजी क्यों कहेगा मेरा नाम बदल दो? गुरुजी क्यों कहेगा? है, ये तो गलत बात है, गुरुजी तो नहीं कहेगा। हाँ जी बोलिए। परिव्राजकाचार्याणाम परमहंस, ऐसा ऐसा कुछ था। वहाँ परिव्राजक का अर्थ है जो चारों ओर घूमने वाले हैं, वो हैं सन्यासी। तो सन्यासी थे, सन्यासियों में सबसे अच्छे ऊंचे सन्यासी, उसका वो अर्थ है। वो अर्थ नहीं है कि परिव्राजक से उन्होंने सन्यास लिया था। वो तो स्वामी पूर्णानंद जी कौन थे उनके सन्यास गुरु? पूर्णानंद सरस्वती। तो वो तो सरस्वती वाले थे, उन्हीं से लिया था, इसलिए उनको सरस्वती सरनेम मिला। हाँ, वो परिव्राजक वो अलग चीज़ है। हाँ, वो परिव्राजक शब्द का अर्थ है कि जो घूम घूम के प्रचार करते हैं वेदों का, उसको परिव्राजक कहते हैं। तो ऐसे कुछ सन्यासी होते हैं जो घूम घूम के प्रचार करते हैं, इसलिए उनको ये नाम दे दिया गया। अब फिर कई लोग परिस्थितिवश नहीं घूम सकते, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, वो नहीं घूम पाते, तो कोई बात नहीं। जिस भी गुरु जी से उन्होंने सन्यास लिया तो उनका सरनेम तो वही रहेगा। मान लो परिव्राजक नाम वाले गुरु जी से लिया और वो व्यक्ति घूमने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, उसका कुछ अपना काम बचा हुआ है अभी पढ़ने पढ़ाने का, योग्यता बढ़ाने का, तो वो नहीं घूम पा रहा, कोई बात नहीं, उसका सरनेम वही रहेगा। बाकी वो जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम कर लेगा। तो घूम भी सकता है और नहीं भी घूम सकता है। और जिसकी पढ़ाई लिखाई हो गई पूरी और वो परिपक्व हो गया तो वो घूम घूम के प्रचार भी कर सकता है। तो उसके दोनों बातें फिट हो जाएंगी, नाम भी और काम भी दोनों एक जैसे हो जाएंगे। नाम भी परिव्राजक है और काम भी परिव्राजक है, वो घूम घूम के प्रचार करता है। ठीक है, ऐसा जी बोलिए। पता नहीं, मैंने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता। मुझे मोटा मोटा पता है, मैं उतना ही जानता हूँ, उतना ही बताता हूँ। जी बोलिए। मैंने कोई इस तरह का समर्थन नहीं किया, मैं तो कहता हूँ मैं सुना है मैंने ऐसा, जो बात मैंने सुनी है वो सुनी हुए के नाम से कह देता हूँ, और जो पक्की बात है वो प्रामाणिक जो मैंने पढ़ी है उसको फिर जोर से कहता हूँ। तो ये मैंने उतने जोर से तो नहीं कही मैंने कहा भाई सुनी ऐसी बात, ऐसे ऐसे चलता है बस। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता। क्या बोला?
तो वो हर बात का उत्तर तो नहीं दे सकता ना, तो मैं भी हर बात का उत्तर नहीं दे सकता, मैं कोई सर्वज्ञ थोड़ा ही हूँ। मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना बताऊँगा, जो बातें सुनी है वो सुनी सुनाई बता दूँगा, और जो समझ में नहीं आई कह दूँगा मुझे नहीं मालूम, किसी और विद्वान से पूछ लेना। हाँ जी बोलिए। छठा उन्होंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ा भी था, और फिर मैंने भी 1.5 अध्याय तक मैंने भी पढ़ाया था। मीमांसा दर्शन मैंने भी पढ़ाया था शुरू शुरू में, फिर आगे काम ज़्यादा बढ़ गए तो फिर पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिला, हमारे ऊपर काम ज़्यादा था, उसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती थी, उतना टाइम नहीं मिलता था। और जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया 1.5 अध्याय तक पढ़ाया, उसके बाद वो भी थक गए, बोले गुरुजी अपने बस का नहीं है, नहीं पढ़ा जा रहा है, भारी पड़ता है बहुत। तो फिर वो भी थक गए और मेरे पास भी समय नहीं था, फिर इस कारण उसको बंद कर दिया। वो लोग पढ़ते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, मिलते ही नहीं, क्योंकि वो कठिन है, विषय कठिन है और लंबा बहुत है। अब इतना लंबा कौन पढ़े, इतना टाइम किसके पास है, तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए लोग नहीं पढ़ पा रहे। तो 5 दर्शन छोटे हैं, वो थोड़े थोड़े करके पढ़ लेते हैं, ये बात। हाँ जी। पूर्वजों के हिसाब से हाँ वो रख सकते हैं, जो पीछे से मिलता है माता पिता से, गोत्र से जो मिलता है वो रखना चाहिए। परिवार से, हाँ 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 लगा सकते हैं, वो आपके माता पिता और जो आपके कुल पुरोहित हैं वो बता देंगे, उनसे पूछ के लगा लो, ठीक है। हाँ तो मैं तो घर गृहस्थी में पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। ये गोत्र क्या होता है, फलाना क्या होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। हाँ जी। हाँ हाँ वहाँ 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 नहीं चलते, वहाँ तो सब बराबर होते। पता नहीं मुझे, ये तो वो जानते हैं जो शादी कराते हैं, मैं तो कराता नहीं। उनसे पूछो जाके, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय दर्शन शास्त्र और अध्यात्म, बस वहाँ तक पूछो, बाकी फालतू बात किसी और पंडित से पूछना। हाँ। आत्मवत व्यवहार ये पूछ रहे। आत्मवत व्यवहार उसे कहते हैं कि जैसा व्यवहार दूसरा व्यक्ति आपके साथ करे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ जो व्यवहार करे वो आपको अच्छा लगता है, बस वही आपको दूसरे के साथ करना चाहिए। आत्मवत अपने जैसा, तो जैसा दूसरा व्यक्ति आपके साथ करे वो आपको पसंद है तो आप भी दूसरे के साथ वैसा करो। दूसरा व्यक्ति जो व्यवहार आपके साथ करता है आपको पसंद नहीं है तो आप भी दूसरे के साथ मत करो, इसको नाम है आत्मवत व्यवहार। नहीं, उससे गलत नहीं करना, उसको छोड़ देना है। उसके साथ लिखा है उपेक्षा करो, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, उपेक्षा लिखा है उसके लिए। सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम, जो गड़बड़ करता है उससे दूर रहो, जो ठीक चलता है उसके साथ रहो, ये विधान लिखा है। तो कम से कम करो, बस नमस्ते नमस्ते और टू दी पॉइंट बात करो और अपना अलग रहो, ज़्यादा उससे टक्कर मत लो, उससे बच के रहो अपना, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। क्या असत्य? 81 प्रकार के योग दर्शन में लिखा है। क्यों जी, लिखा है ना। हाँ, देखो आपके पड़ोसी बता रहे हैं, बिल्कुल लिखा है। हिंसादय वितर्का, हिंसादय कृतकारी अनुमोदिता, मृदु मध्य अधिमात्रा, लोभ क्रोध मोहपूर्वका इति प्रतिपक्ष, दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। उसमें 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार की चोरी, सब लिखा है। कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है, कोई और ज़्यादा, कोई और ज़्यादा,
कोई लोभ के कारण, कोई क्रोध के कारण, कोई मूर्खता के कारण, आदि आदि इस तरह से। चलिए, समय समाप्त हो गया, मंत्र पाठ करेंगे। बोलिए। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।